नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट होते हुए दिख रही है, मार्केट डे लो पे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी सेंसेक्स में आपको पॉइंट टर्म्स में ज्यादा बड़ी डिप नहीं दिखेगी, लेकिन मार्केट ब्रेथ थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संडे को सबने हिंडनबर्ग को वापस जवाब दिया। सबने दिखा दिया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एकदम बेफिजूल है, बेकार है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च का अपना एक दबदबा है, वो हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कमाल की बात तो यह है कि हिंडनबर्ग ने इस बार टारगेट अदानी ग्रुप को किया भी नहीं है ज्यादा। उसके बावजूद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखो। जितने भी लोग चिल्ला चिल्ला के कल पूरे दिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि मैंने पैसा रख लिया है, मैं तो खरीदूंगा जाके, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या आपने खरीद लिया, और अगर हाँ तो क्या आप अब सुरक्षित हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हो कि कल से तो बढ़ना ही है शेयर। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। समझने की कोशिश करो बात को। टेंशन का माहौल है, और केवल हिंडनबर्ग रिसर्च ही नहीं है। कल मैंने लास्ट में एक फाइनल कॉल करके वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि आप कब खरीदोगे, कहां बॉटम बनेगा, और प्रॉब्लम एक थोड़ी है, प्रॉब्लम 7 है। आप किस किस से लड़ोगे, किस किस का बॉटम बना दोगे, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ऐसे में अगर कहीं बाय ऑन डिप कर सकता है बंदा तो वो केवल निफ्टी का ईटीएफ है, लेकिन वहां भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि निफ्टी के ईटीएफ में भी बाय ऑन डिप करूं तो डिप तो आए पहले। डिप कितनी है अभी, ऊपर से 1000 पॉइंट नहीं टूटे हैं हम पूरे पूरे। तो टेंशन का माहौल है, कुछ स्टॉक्स में बड़ी पिटाई पड़ रही है, और हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद अदानी ग्रुप की एक बार फिर से पिटाई होते हुए दिख रही है। इन्वेस्टर्स यही पूछेंगे कि भाई साहब ठीक है, अब शायद थोड़ी हिम्मत लूज हो रही होगी, क्योंकि भाव के साथ भावना चलती है स्टॉक मार्केट में। स्पेशली जो बाजार में नया व्यक्ति आता है उसकी तो इमोशंस पूरे पूरे प्राइस के साथ ही चलते हैं। प्राइस ऊपर है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं, अरे बाजार तो बढ़ेगा, खरीद के बैठो, और जैसे ही गिरे ना शेयर बेच दो बेच दो। तो आपको क्या करना है, आपने अपने कैश को हाथ में रखना है। देखो, शेयर बाजार सिर्फ एक ही चीज कहता है मेरे हिसाब से, अगर आपके पास पैसा है, कैश है, देन आपसे बड़ा व्यक्ति शेयर बाजार में कोई नहीं है। हर गिरावट में आपने सोचा कंपनी ए का शेयर मैं खरीदूंगा, गिरावट में कंपनी ए का शेयर बढ़ गया, आपको मैं खरीद नहीं पाया, तो बी से लेकर जेड तक इतनी कंपनियां आपको मिलेंगी, मौका तो वहां हो जाएगा। अगर आपका पैसा कंपनी ए में लग गया और वो ही नहीं चला तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्योंकि पैसा फंसा हुआ है। पैसा है तो बाजार में, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, लाइफ आई मार्केट में भी रहती है, नोट माय वर्ड्स। लेकिन पैसा अगर कहीं लग गया ना तो आप फिर फंसे हुए हो। और दूसरी तरफ ये भी, अगर पैसा हाथ में ही रखे रहोगे तो फिर मार्केट में बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसी सिचुएशंस में कैश को टुकड़ों में बांटना चाहिए, हर बार टुकड़े कर दो। सोचो ही मत मैंने फाइनल आज ही लगाना है, आज लगा दिया, कल के लिए बचाया है उसको फिर परसों के लिए बचाओ थोड़ा, फिर परसों लगाने का नेक्स्ट परसों के लिए बचाओ। तो बचाते चलो, यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको बचा सकती है। एट द एंड आपका मोटा पैसा लगा होगा, छोटा सा रह जाएगा, वो कोई बात नहीं, वो तेजी में लगा देना। जरूरी है ऐसे 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 लगाना है, जब वापस ऐसे जाने लगे तब भी तो लगा सकते हो आप। तो ये तो आपके लिए मैं पैसा कैसे लगाना है उसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा बाजार का अपडेट देता हूं, पहली वीडियो है, अपडेट पे होती है। निफ्टी आपके लिए 150 पॉइंट नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है 24,225 के करीब, और इस बीच में निफ्टी ने अभी तक 24,400 का लेवल पार नहीं करा है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। सेंसेक्स में 425 पॉइंट की गिरावट है, दोनों ही आधे आधे परसेंट से थोड़ा ज्यादा नीचे है। बैंक निफ्टी में 0.6% की गिरावट है, मिड कैप 0.6% डाउन है, स्मॉल कैप में भी आधे परसेंट की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ की धज्जियां उड़ते हुए दिख रही हैं। 1500 से ज्यादा शेयर नेगेटिव हो रहे हैं, 700 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने मोर देन 2 शेयर्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो। हाँ, रियल एस्टेट जरूर है ऐसा रियलिटी सेक्टर जो बिल्कुल फ्लैट है इस समय। मीडिया, एनर्जी, पीएसयू, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी बैंक, ऑटो, निफ्टी आईटी, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी फार्मा, ये आपके लिए टॉप लूजर से सबसे कम गिरने वाले सेक्टर्स की लिस्ट थी जो मैंने अभी अभी जस्ट डिस्कस करी। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो वोल्टास के दमदार नंबर से 7.5% ऊपर। आवाज फाइनेंशियल एक खबर थी इसके अंदर बहुत बड़ी जो मैंने डिस्कस नहीं करी। ये स्टॉक 6% ऊपर है, इसको मैंने कवर कर रखा है स्टॉक को कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पीरामल और आवास को ध्यान में रख सकते हैं। आवास अच्छा कर रहा है। आरवीएनएल ये बाउंस बैक कर रहा है, बहुत ही शानदार, अच्छी बात, चलो मुबारक हो इन्वेस्टर्स को। 6% ऊपर है, बाकी मैं तो नेगेटिव ही हूं। रिजल्ट्स
बहुत खराब लगे थे मुझे। आइनॉक्स विंड 5% नीचे है। पीएनसी इंफ्रा काफी बार डिस्कस किया वो स्टॉक है, 5% ऊपर है, सुबह 11% तक ऊपर था बाजार के जब खुला था बाजार। गिरावट वाले स्टॉक्स में बीडीएल आपसे कहा था भैया क्रैश बनता है, क्योंकि इतने खराब नंबर दोगे, 170 के पीई पे ट्रेड करोगे, कहां टिकोगे फिर। 8%, इनफैक्ट 9% क्रैश दिख रहा है बीडीएल, और अभी भी मैं इस पे चिंतित हूं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 7.5% नीचे। अदानी ग्रुप की बात करें तो कैश मार्केट के शेयर्स में 5 से 8% की गिरावट है, और एफएनओ वाले में 2 से 4% की गिरावट है। फॉर एग्जांपल अदानी टोटल गैस 7% नीचे है, अदानी पावर 5.5% नीचे है, अदानी एंटरप्राइज 5% नीचे है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 5%, अदानी विलमार 5%, अदानी ग्रीन 5%, ये सारे 5% नीचे दिखने को मिल रहे हैं। काफी सारे लोग ये भी कहेंगे अंकुर भाई आपने काफी वीडियोस बनाई है अदानी ग्रुप पे, क्या करें? उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो ये सब जो हुआ है ना, एज अ इन्वेस्टर, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, शायद आपको समझ में आनी चाहिए चीजें कि ये जो खबरें होती हैं ये अनिश्चितताओं का खेल है स्टॉक मार्केट। हम लोग केवल एनालिसिस कर सकते हैं, कब क्या आ जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो वो तो ये आपको मुझे लगता है शायद समझने वाली बात है, आप समझते होगे कि भाई ये तो किसी के हाथ में ही नहीं है जो हुआ है ना। तो वही होता हुआ दिखा है। बाकी पहले पॉजिटिव थे, अभी डर का माहौल बन गया है। आगे बात करें अदानी ग्रीन वगैरह, ये सारे टूटते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। निफ्टी की बात करूं तो लगभग केवल 9 शेयर्स पॉजिटिव हैं, ग्रेजियम, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, एक्सिस बैंक। बाकी सब लाल निशान में दिख रहा है आपको। 41 शेयर लाल में। अदानी एंटरप्राइज अभी 5% टूट गया है। अदानी पोर्ट्स 3.5%, 3.25% नीचे आ रहा है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये मार्केट की पहली अपडेट थी। अगली वीडियो में अदानी ग्रुप पे बात करेंगे एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।